क्योंकि दोस्तों, मैंने एक बार स्कूल में एक विचार सुना था, क्या विज्ञान एक वरदान है या अभिशाप? मेरा मानना है कि विज्ञान न तो केवल वरदान है और न ही अभिशाप। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो मानवता के इरादों और कार्यों को दर्शाता है। ये चिकित्सा चमत्कारों, तेज संचार और असंभव को संभव बनाने वाली तकनीकों के जरिए चमकता है। फिर भी ये परमाणु विनाश, पर्यावरण को नुकसान और अनियंत्रित शक्ति के खतरों की छाया भी डालता है। इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं, सृजन के लिए या विनाश के लिए। ये हमारे विचारों का दर्पण है जो हमें चुनने की चुनौती देता है। इसे सत्य युग की तरह सत्य और समृद्धि का प्रतीक बनाएं या कलयुग की तरह अंधकार और अराजकता का कारण बनाएं। अगर समझदारी से चुना जाए तो विज्ञान कलयुग में सत्य युग का प्रकाश ला सकता है। दोस्तों, मैं अशिक्षित था। मैंने मंदिर का अर्थ मन के भीतर समझा और अपने ईश्वर को अपने हृदय में स्थापित किया। लेकिन मैंने सीखा कि शिक्षित लोग मंदिर को एक ऐसी जगह के रूप में परिभाषित करते हैं जहां दिव्य आत्माएं या ईश्वर निवास करते हैं, जबकि वे अपने मन को कलयुग से भरते हैं। यही कारण है कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है और समाचार चैनल 2-3 साल की लड़कियों के बलात्कार की रिपोर्ट करते हैं। हमारी माताएं और बहनें खुशी से कहती हैं, हमारा राम आ गया है। लेकिन मेरे भीतर का भगवान पूछता है, क्या तुम धृतराष्ट्र की तरह सिर्फ सब कुछ घटित होते हुए देखोगे या बोलोगे? इसीलिए मैं बोलता रहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ हो? अगर हाँ, तो इस वीडियो को शेयर करो, अपने विचार कमेंट में शेयर करो और अपने समुदाय में बदलाव की शुरुआत करो, क्योंकि धरती को स्वर्ग बनाने का समय अब आ गया है। जीवन का चक्र, भक्ति, शक्ति और ज्ञान का संगम। जीवन एक अनंत यात्रा है जिसमें हर पड़ाव अपने आप में अनमोल है। बचपन, जवानी और बुढ़ापा, ये तीनों जीवन के अलग अलग रंग हैं जो क्रमशः भक्ति, शक्ति और ज्ञान का प्रतीक हैं। बचपन की मासूमियत में भक्ति बसती है, वो निश्चल विश्वास जो बिना किसी संदेह के प्रेम और श्रद्धा से भरा होता है। जवानी शक्ति का समय है, ऊर्जा, साहस और कर्म का वो दौर जो जीवन को गति देता है। और बुढ़ापा, वह ज्ञान का स्वर्णिम काल है जब अनुभवों का खजाना जीवन को गहराई और अर्थ प्रदान करता है। लेकिन ये चक्र केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं, समाज और सृष्टि के स्तर पर भी यही सत्य प्रकट होता है। स्त्री को शक्ति का रूप माना गया है, वह सृजन की आधारशिला जो जीवन को जन्म देती और पोषित करती है। पुरुष ज्ञान का प्रतीक है, वह समझ, संतुलन और विवेक जो समाज को दिशा देता है। और बच्चे भक्ति के जीवंत स्वरूप हैं। उनकी मासूमियत और जिज्ञासा समाज से सीखकर जीवन के चक्र को आगे बढ़ाती है। बच्चे समाज का दर्पण हैं जो हमारी संस्कृति, मूल्यों और विश्वासों को भविष्य तक ले जाते हैं। यदि बच्चे ना हो तो यह चक्कर रुक जाएगा, क्योंकि बच्चे तो इस जीवन रूपी चक्र की आत्मा है।